पता ही है NSQF ने डिज़ाइन किया है। सो NSQF ने डिज़ाइन किया जिसके माध्यम से वोकेशनल ट्रेड जो हमारा उसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने इसको डिज़ाइन किया था। सो वाई रिक्वायर्ड अ वोकेशनल स्किल? Because when I finish Chem Plus 2, after that we required a job in this sector. So हम वोकेशनल सब्जेक्ट के अंदर उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, जैसे कि हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म, आई वाज आल्सो ट्रेनर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड देयर इज ऑटोमोबाइल इज आल्सो गोइंग। सो ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में आपको पता ही है, टूरिज्म इंडस्ट्री वेरी वास्ट इंडस्ट्री, देयर आर द मेनी टाइप ऑफ द सेक्टर्स, जैसे कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म। सो वी रिक्वायर्ड देयर आर द 4 A's, 4 A's, everybody know the formula of 4 A's: attraction, accessibility, accommodation, amenity. So we just discuss about there are the many type of the departments, many sectors in travel and tourism industry. So tourism, everybody know कि यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता है और 24 घंटे से ज़्यादा, सपोज आई अट्रैक्टेड विद द ताजमहल, चार मीनार, सो पहले मैं उसके बारे में सोचूंगा, देन वहाँ जाने के लिए प्लान करूँगा। सो हाउ टू मेक अ टी, चाय, जो बेसिक एड्स है, क्या है एड्स है, ओके ओके ओके। Hello everyone, guys, I am from Hydro Academy. हमारी एकेडमी है एविएशन एकेडमी विच इज़ लोकेटेड इन रजौरी गार्डन। ओके, तो ये इस एकेडमी में डिफरेंट कोर्सेज होते हैं गाइस, जैसे कि होता है हॉस्पिटैलिटी कोर्स दैट इज़ फॉर 3 months. Okay, then there is a ground staff course that is for 6 months, and then cabin crew course that is for 1 year. Okay, we also have digital course with us, okay, that you can do after your 12th, and also you can learn English with us and do personality development course with us. तो 12th के बाद गाइज आप लोग क्लूलेस होंगे कि आपको क्या करना है, क्या कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ऑप्शंस है गाइज कि आप हमारे साथ ये कोर्सेज करके उसके बाद हम 100% जॉब प्लेसमेंट आपके करा के देंगे, राइट। तो हॉस्पिटैलिटी कोर्स में गाइज आपका जैसे कि होटल्स में जॉब्स लग सकती है, आप शेफ बन सकते हैं, आप F&B सर्विस में जा सकते हैं, आप रिसेप्शनिस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे फ्रंट डेस्क में जा सकते हैं। देयर आर वेरी मैनी ऑप्शंस, और जो होती है बहुत कम होती है, 50,000 के अराउंड रहती है, और इसमें भी हम आपको डिस्काउंट देंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन अभी कराते हैं बिफोर 15th of Feb। और गाइज हम और जिसको थोड़ी सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है तो उनके लिए भी हमारे पास है, जैसे कि आप 1 month आप हमारे साथ कोर्स करेंगे, उसके बाद हम आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग करा देंगे जहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलने लग जाता है 12,000 के अराउंड, तो आप उससे भी अपनी कोर्स का पे कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपका करियर फोकस हो जाएगा, आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता नहीं है अभी कि मैं 12th के बाद क्या करूँ, राइट। जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होंगे आप ये कोर्स कर सकते हैं, और जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक तो आप एक जॉब पे एक सिक्योर जॉब होगी आपके पास, अंडरस्टैंड। तो ये बहुत लोग ड्रॉप करते हैं 12th के बाद। एक अच्छा करियर है, ग्लैमरस करियर है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, आपका ग्रूमिंग होगा, आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी लगेंगे, राइट। ये हॉस्पिटैलिटी का हो गया। अब नाउ कम्स टू ग्राउंड स्टाफ। गाइस आपको पता है ग्राउंड स्टाफ क्या होता है? आप लोगों ने एयरपोर्ट देखा है? तो एयरपोर्ट पे जो ग्राउंड पे जो जॉब्स होती है वो होती है ग्राउंड स्टाफ की जॉब्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है? टिकटिंग होता है, कस्टमर सर्विस होता है, कस्टमर्स को हेल्प करना होता है, ये सारी जॉब्स होती हैं, ठीक है। तो इस जॉब के लिए भी आपको एक कोर्स करना पड़ता है, हमारे यहाँ पे इसका 6 months का कोर्स है। वही सेम अगेन, अगर आप 15 Feb से पहले रजिस्टर कराओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और बाद में आके बाकी अपनी फीस आप पे कर सकते हो, जैसे 12th खत्म हो आप ये कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। गाइस इस जॉब के बारे में मैं बताऊँ तो इसकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 25 से 30 स्टार्टिंग सैलरी होती है, ठीक है, और ग्रोथ अप टू 1 लाख 2 लाख आप कमा सकते हो। बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अगेन एयरपोर्ट पे डिफरेंट टाइप के आपको लोग मिलेंगे, उससे आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, और आप डिफरेंट पर्सनालिटी ही लगेंगे गाइस। जो अभी आप यहाँ पे बैठे हैं वो कोर्स करने के बाद आप डिफरेंट पर्सनालिटी लगेंगे, राइट। उसके बाद आता है कैबिन क्रू कोर्स। कैबिन क्रू पता है किसी को क्या होता है? यस, कैबिन क्रू लाइक एयर होस्टेस की जो टीम होती है ना पूरी, उन्हें कैबिन क्रू, करेक्ट। तो जो भी एयरक्राफ्ट के अंदर अबव द फ्लाइट जो होती है जॉब, जहाँ पे आप सर्विस करते हैं, जहाँ पे आप कस्टमर को सर्विस करते हैं, और सेफ्टी, फ्लाइट की सेफ्टी का जो जिम्मे लेता है वो होता है कैबिन क्रू। गाइस ये भी बहुत ग्लैमरस जॉब है,
आपको जगह जगह घूमने को मिलेगा, ट्रैवल करने को मिलेगा, होटल में स्टे सारा जो भी होगा लेओवर्स में वो सब फ्री होता है। बहुत बेनिफिट्स होते हैं इस जॉब में, आपको फ्री टिकट्स मिलेंगी, आपको आपकी फैमिली के साथ घूमने के लिए बहुत अच्छी जॉब होती है। इसका कोर्स 1 ईयर का होता है गाइस। अगेन आप 12th के बाद ये कोर्स कर सकते हैं और इसके बाद इसमें जॉब ले सकते हैं। हमारे यहाँ 100% जॉब प्लेसमेंट है गाइस। हमने बहुत बच्चों के मोर देन 12,000 बच्चों की जॉब लगाई है अभी तक। और मैं चाहती हूँ अगर आप लोगों को अभी क्लूलेस है, आपको नहीं पता क्या करना है, तो आप इस जॉब के लिए जा सकते हैं। देन हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स है गाइस। पता है आप आज की डेट में बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है, राइट? बहुत लोग डिजिटली, सब कुछ डिजिटल हो चुका है, राइट? एवरीथिंग इज देयर ऑन द इंटरनेट। जो भी आपको चेक करना है गूगल जाकर करते हो, राइट? तो ये भी बहुत ज़्यादा बूमिंग है इंडस्ट्री और इसमें भी आप देख सकते हो 4 मंथ्स में आप इसका कोर्स कंप्लीट होता है, वो भी आप 12th के बाद कर सकते हो। इसके भी जॉब में अराउंड आप ऑलमोस्ट अगर जैसे कि किसी फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो जिसमें 20,000 पर क्लाइंट आपको मिलेगा और अगर 3-4 क्लाइंट होंगे तो अप टू 1 लाख आप कमा सकते हो, राइट? तो ये भी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है गाइस, ये भी आप चूज कर सकते हो। अगेन मैं आप लोगों को बार बार ये बोल रही हूँ क्योंकि हमारी अभी क्योंकि 12th जैसे खत्म होती है तब बहुत भीड़ हो जाती है बच्चों की एडमिशन्स के लिए, तब उतना हम लोग डिस्काउंट नहीं देते। अभी क्या है, अगर आप 15 से पहले रजिस्टर करते हो, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज विद नॉमिनल 5,000 और 10,000 होता है। ये आप अपनी सीट बुक करा लोगे जो कि मार्च के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म होंगे। आपको इसके लिए रिजल्ट के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम खत्म हो आपको बस अपना माइंड मेकअप करना है को कौन सा कोर्स करना है और आप ये कोर्स कर सकते हो। और अगर आपको इन चारों में से कोई कोर्स नहीं करना, लेट सपोज आपको कोई नॉर्मल जॉब भी जाना है एंड योर इंग्लिश इज वीक, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश या आइलेट्स इंडिया के बाहर जाना है, तो वो कोर्स भी हम कराते हैं। उस कोर्स के लिए भी आपको 45 डेज टू 60 डेज का ये कोर्स होता है। आप वो कोर्स भी हमारे यहाँ आके पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस ग्रूमिंग ये हम उसके साथ करवाते हैं, इंग्लिश के साथ, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, समझ आ गया सबको? किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है किसी कोर्स के बारे में, कुछ डिटेल में कुछ पूछना चाहते हैं? तो आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया है कि आपको क्या करना है 12th के बाद? सीयूटी का करा है, तो सिक्योरिटी का करा है, सीयूटी का फॉर्म भरा है आपने? आईटीआई करूंगा। ओके, मैम आईटीआई। तो इस में से कोर्स में से जो मैंने अभी बताया है, कोई कुछ इंटरेस्ट आपको आ रहा है? किसी को समझ आया इस कोर्स के बारे में? ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू। रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, ऐसे ही एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारा एविएशन सेक्टर है। एविएशन सेक्टर के अंदर जितना भी हमारा एयरपोर्ट से रिलेटेड, एयरपोर्ट के अंदर हमारे डिफरेंट सेक्टर होते हैं। सिक्योरिटी होता है, उसके अंदर हमारा ग्राउंड स्टाफ होता है, उसके अंदर हमारा आपका कैबिन क्रू होता है। कैबिन क्रू इज लाइक कि वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू पैसेंजर। जैसे कि आप पैसेंजर हैं फ्लाइट के अंदर, सो यू वांट समथिंग, आपकी सेवा के लिए जो आपने पे करके आप टिकट लेके आप जा रहे हैं, आपको जो सुविधा प्रोवाइड होती है वो एविएशन सेक्टर कैबिन क्रू के माध्यम से होती है। ठीक है, तो कैबिन क्रू माध्यम के अंदर लड़कियों के लिए जो होता है वो फ्लाइट स्टूवर्ड होता है। फ्लाइट स्टूवर्ड क्या रैंक होता है? कैबिन क्रू एज एन यू बिकम अ फ्लाइट स्टूवर्ड, और अगर कोई लड़की है तो शी बिकम अ एयर हॉस्टेस। तो बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग द फूड फैसिलिटी and basic amenity, and if any passenger is face any kind of health issue, any kind of another issue, emergency issue, फ्लाइट के अंदर बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि इमरजेंसी इशू हो सकता है, फ्लाइट के इंजन में कई दिक्कत हो सकती है। अभी अहमदाबाद एक क्रैश हुआ था, तो उसके अंदर कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट आ गया था जिसके कारण वो फ्लाइट जो है आपका वो क्रैश हो गई थी। तो इसी तरह से जो कैबिन क्रू की सर्विस होती है वो बेसिकली पैसेंजर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होता है। जैसे आपने कुछ खाने के लिए या पीने के लिए फ्लाइट के अंदर मांगा, पैसेंजर ने मांगा, तो आप उसकी सुविधा सारी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्लाइट स्टूवर्ड का ये होता है। देन उसके बाद कैबिन क्रू के अलावा एज एन ए, जैसे साइंस स्ट्रीम से स्टूडेंट है तो पायलट भी बन सकते हैं। यू बिकम अ पायलट के लिए कॉकपिट की ट्रेनिंग होती है या जो भी उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती हैं। सो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द टेक्निकल ट्रेनिंग्स। तो एविएशन सेक्टर में आप ये कर सकते हैं। बाकी रेदर देन एयरपोर्ट के अंदर
हमारा ग्राउंड स्टाफ होता है। ग्राउंड स्टाफ के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, कोई बताएगा? सिक्योरिटी, रैंप, तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट या सेगमेंट्स आते हैं हमारे, तो हम क्या कहते हैं उसके अंदर वो कर सकते हैं। ग्राउंड स्टाफ के अंदर हमारा एज एन CSA स्टाफ होता है जिसको कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एज एन पैसेंजर एयरपोर्ट में एंटर हुए, तो आपको फ्लाइट लेनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? डिपार्चर में जाएंगे, डिपार्चर डिपार्टमेंट होता है, फिर देन उसके बाद आपका टिकटिंग होता है, टिकट इशू होती है, देन उसके बाद आपका पासपोर्ट चेक किया जाता है, आपका वीज़ा लगा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो सर्विस आपको कौन प्रोवाइड करता है? कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव करता है, जो ग्राउंड स्टाफ के अंदर आता है। ग्राउंड स्टाफ के अंदर सारी ये टेक्निकल जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो सारी उसके थ्रू होती है। देन उसके बाद सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है। सिक्योरिटी सबसे पहले होता है, जब आप स्कूल में भी आते हैं तो सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट है? सिक्योरिटी है। तो गार्ड आपके बाहर बैठे होते हैं, वो आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए होते हैं। इसी तरह से एयरपोर्ट के अंदर भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी होती है फोर्स, CSI से भी होती है, एयरपोर्ट की इंटरनल फोर्स भी होती है, तो वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो गया। देन उसके बाद आप ग्राउंड स्टाफ के अंदर जो भी आपको टिकट का इशू आ रहा है या फिर वीज़ा का इशू आ रहा है, फिर देन उसके बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, वो आपका पूरा फीडबैक चेक करते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है या कोई आपका रेदर देन कोई अनदर बैकग्राउंड तो नहीं है। वो क्रॉस चेक करते हैं कि आप जेन्युइन पैसेंजर हो, आपकी सारी टिकट डिटेल चेक करते हैं, वो आपको बोर्डिंग पास प्रोवाइड करते हैं। बोर्डिंग पास पता है आपको क्या होता है? कोई ट्रैवल किया है किसी ने डोमेस्टिक फ्लाइट में? किसी ने डोमेस्टिक फ्लाइट में ट्रैवल किया है? बोर्डिंग पास होता है जिसमें आपकी पूरी डिटेल होती है, जिसको बोलते हैं PNR। PNR क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, मतलब आपका पूरा नाम, आपका उसके अंदर टिकट नंबर, आपकी सारी डिटेल उसके अंदर मेंशन होती है। वो आपको एयरपोर्ट पे, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है तो कुछ ऑनलाइन भी आपको डिटेल मिल जाती है, बट एयरपोर्ट के अंदर भी मशीनें लगी होती है, कियोस्क मशीन्स होती हैं जिसमें आप अपनी डिटेल डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारा आपका वहाँ से बोर्डिंग पास भी जनरेट हो जाएगा। और देन उसके बाद अगर आपको मेन इशू है, किसी को अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन की नॉलेज नहीं है, तो वो डायरेक्टली काउंटर पे भी जा सकता है। जैसे हमारे इंडिया की कौन सी एयरलाइन है? एयर इंडिया, इंडिगो एयरलाइंस डोमेस्टिक में चलती थी, सहारा पहले चलती थी, किंगफिशर भी चलती थी, जेट एयरवेज, ठीक है, हो गई, एयर पैसिफिक हो गई। तो ऐसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी होती हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी होती हैं। तो उस फ्लाइट्स के अंदर जिस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं हमारे CSA डिपार्टमेंट्स में, आप फिर उसके अंदर जो आपका जॉब रोल होता है, आपका पैसेंजर को सारी सुविधा प्रोवाइड करनी होती है, तो वो फैसिलिटी आप उसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे PNR नंबर से रिलेटेड डिटेल हो गई, आपका बोर्डिंग पास से हो गया, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, फिर उसके बाद आपका एक वो होता है कस्टम डिपार्टमेंट भी होता है जिसके अंदर आपका लगेज बगेज चेक किया जाता है कि कोई आप किस तरह का सामान लेके जा रहे हैं, किस तरह का सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपका उसके अंदर सारा डिपार्टमेंट आता है। देन उसके बाद आप फ्लाइट पे जा सकते हैं, अराइव कर सकते हैं, देन आपकी जो डेस्टिनेशन प्लेस है वहाँ पे अराइव कर सकते हैं। उसके बाद रैंप, जहाँ पे फ्लाइट्स हमारी स्टे होती है, जहाँ आपने देखा होगा कहीं मूवीज या पिक्चर में जहाँ पे हमारा एरोप्लेन लैंड कर रहा होता है, तो वहाँ पे भी टेक्निकल टीम्स होती हैं। जैसे वो टेक्निकल टीम जब फ्लाइट हमारा क्या कहते हैं लैंड करता है, ठीक है, तो लैंड करने के बाद उसको प्रॉपर एक रैंप पे लेके आया जाता है। रैंप होता है एक, रैंप के लिए उनको टेक्निकल टीम की जरूरत होती है। जैसे कि लैडर्स लगाने के लिए भी, एग्जिट करने के लिए अगर हम फ्लाइट में इन करते हैं या आउट करते हैं तो एक लैडर लगती है, आपको पता होगा, जिसको आप जीना बोलते हैं, उसकी भी वो टेक्निकल टीम होती है, वो रैंप टीम होती है। रैंप टीम के अंदर जो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं वो सिक्योरिटी बेसिस भी होती हैं। अब उसके अंदर फिर एक होटल एंड फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट भी होता है। जैसे फ्लाइट के अंदर आपको खाना या पीना वो कौन प्रोवाइड करेगा, तो वो फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट होता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है। इस तरह करके एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारे सेगमेंट और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर आप जॉब कर सकते हैं। फर्दर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अगर इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट करने के बाद आप एज ए ग्राउंड स्टाफ के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं और बेसिकली GMR के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं।
स्पेसिफिक कर सकते हैं, कैबिन क्रू का कोर्स कर सकते हैं और आप क्या कहते हैं पायलट का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारी हो गई, ये एविएशन इंडस्ट्री हो गई। इसी प्रकार से हम एज एन ए अगर हमें टीचर बनना है या ट्रेनर बनना है तो हम एज एन ए CSA डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकते हैं। CSA जैसे आपको पता है पहले मेक माई ट्रिप चलती थी, यात्रा.com चलती थी, गो आई चलती थी। ये वेबसाइट्स होती थी जो ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड होती थी, जिसमें हम टिकट्स करा सकते थे। लेकिन अब ऑनलाइन पोर्टल भी आ गए हैं, तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम में हम सारी बुकिंग्स कर सकते हैं, एक पैकेज बना सकते हैं। जैसे पैकेजिंग का काम होता है, पैकेजिंग में आप प्रॉपर उसके अंदर सारी चीज़ बना पाएंगे। जैसे आपने आइटनरी बनाई, आपने दिल्ली से मुंबई जाना है या किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना है या किसी दूसरी प्लेस पे जाना है, तो उसके अंदर आप प्रॉपर एक पैकेज बना सकते हैं, जिसको ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग भी बोला जाता है। तो बाय ट्रैवल एजेंट के द्वारा पहले बनाई जाती थी। उसके अंदर पहले आप डेस्टिनेशन डिसाइड करते थे, कौन सी डेस्टिनेशन पे आपने जाना है, कैसे है, उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है आपका, बाय रेल जाना है, बाय एयर जाना है या आपने बाय एयर जाना है। देन उसके बाद एयरपोर्ट से आपको कैब पिक करने आएगी, तो कैब पिक करने का जो आपका क्या कहते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा, कैब ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में आ जाएगा। पहले आपकी एयर टिकट बनेगी, फिर लोकल आपकी वो बनेगी आइटनरी, कैब वाली आइटनरी बनेगी। देन उसके बाद आपने जो सा होटल बुक किया, होटल का भी एक उसमें एक होटल या रेस्टोरेंट जहाँ आप स्टे करेंगे वो भी होगा। देन उसके बाद वहाँ पे जाके आपने क्या एक्टिविटी करनी है, वो एक्टिविटी से रिलेटेड भी वो सारा डिपार्टमेंट उसके अंदर आ जाता है। तो वो एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है, कंप्लीट पैकेज बन जाता है। तो डिपार्टमेंट होता है जो पैकेज बनाते हैं, जैसे हॉलीडे पैकेज हो गया या मैरिज पैकेज हो गया या डिफरेंट स्लोगन्स चलते हैं, रिलीजियस पैकेज हो गया। अभी हमारा इंडिया का वो एक टाइटल चल रहा है, वो क्या चल रहा है किसी को पता है? अतिथि देवो भव। क्या है उसका मतलब? अतिथि देवो भव, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। अतुल्य भारत क्या है? अतिथि देवो भव। देश में कोई आएगा, मेहमान आएगा, या हमारे घर में कोई आता है, अतिथि आता है, हम उसको क्या करते हैं? देवता समान समझते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे आपके घर आऊं या आप मेरे घर आए, तो आप उसको किस नजरिए से देखेंगे? मेहमान की नजर। मेहमान क्या होता है हमारे यहाँ पे? भगवान के समान होता है, तो हम उसको देवता की नजर से देख सकते हैं। ठीक है, मेजबान कौन हो गए? मेजबान हम हो गए, मेहमान वो हो गए, होस्ट एंड गेस्ट। हम उसको क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे। जैसे मैं आपके स्कूल में आया हूँ, मैं आपका आज मेहमान बन के आया हूँ और आप क्या कर रहे हैं? असिस्ट कर रहे हैं। आप मेरा क्या कर रहे हैं? मान सम्मान कर रहे हैं, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। तो इसी टाइप से आप गाइड भी बन सकते हैं। अगर आपको इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आ जाए, जो और कोई भाषाएं आ जाए, तो उसके माध्यम से आप ये चीज कर सकते हैं। नमस्कार। आप जैसे आपको सर ने बताया, मैडम ने भी आपको एविएशन सेक्टर के बारे में बताया। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम चरणजीत सिंह है। मैं होटल में HR मैनेजर एंड एडमिन मैनेजर हूँ। और जो मेरा बैकग्राउंड है वो बड़े बड़े होटलों से है। मेरिडियन होटल में मैंने काम किया 15 साल, रेडिसन में मैंने काम किया है, निक्को होटल में काम किया है, और अभी जो हमारी कंपनी है एक लिमिटेड फॉर्म है। हमारे 35 होटल है इंडिया में। और इसी के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा होटल इंडस्ट्री के बारे में। जैसे आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स है, आपने पढ़ा है ना? आप पढ़ रहे हो ना? ट्रैवल और टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं होटल के बारे में बताना चाहूँगा। आपको होटल में आना है, होटल में जॉब करनी है, होटल में किसी को शेफ बनना है। आपने देखा कि शेफ में बहुत बड़ा स्कोप होता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी शेफ देखे किसी ने? मास्टर शेफ कोई देखता है टीवी में? देखते हो ना? तो उसमें बड़े बड़े शेफ हैं। और जो होटलों में बड़े बड़े शेफ होते हैं, शेफों की सैलरी लाखों रुपए में होती है, हजारों में नहीं होती। बट ये है कि हाँ, हमें सीखना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम एक अच्छे अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि आपको, जैसे मैडम बता के गई, आपको उस कोर्स में आते हो तो हॉस्पिटलिटी का कोर्स आप करते हो। आप 1 महीने की ट्रेनिंग करोगे, 1 महीने के बाद ही आपको हम किसी जॉब ट्रेनिंग में लगा देंगे, किसी होटल में। वहाँ पे आप जॉब ट्रेनिंग करोगे, आपको अर्निंग भी आई, जैसे सर ने बताया। आपसे 12,000, 10,000, 14,000 आपको महीने के मिलेंगे, और आपको कोर्स भी हो जाएगा और आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। 3 महीने बाद
या मैक्सिमम 6 महीने बाद आप पूरे ट्रेन हो जाओगे। फिर जो स्टार्टिंग जो सैलरी होगी कम से कम 20,000 रुपये इन हैंड होगी। उसके अलावा PF ESI वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। किसी को रिसेप्शन पे जाना है, शेफ़ बनना है, रिसेप्शन की जॉब करनी है, एक रेस्टोरेंट में हमें स्टूवर्ड की जॉब होती है। स्टूवर्ड की जॉब भी ये नहीं समझते कि वो वेटर की जॉब होती है, लेकिन वेटर से ही होटल में जो GM बनते हैं ना 90%, 80 to 90% जो GM बनते हैं वो वेटर ही होते हैं। मैंने जब 2000 से पहले ज्वाइन किया था मेरिडियन होटल, मेरे टाइम पे मेरिडियन में लड़के वेटर होते थे मेरे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया। आज के टाइम में वो लड़के 90% सब GM है होटलों में जो वेटर थे। और वेटर जो GM की सैलरी है होटलों में वो लाखों रुपए में है। 5 स्टार में तो 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए तनख्वाह भी होती है GM की, लेकिन जो 4 स्टार है वहाँ भी 4-5 लाख रुपए तनख्वाह ही है। स्कोप बहुत होता है, बट ये है हमने सीखना होता है, टाइम देना होगा। जल्दी के चक्कर में कभी कुछ नहीं मिलता है। तो आप इस पे अपना सोच सकते हो, अपने घर पे बात कर सकते हो, पेरेंट्स के साथ आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। हम यहाँ भी डिटेल छोड़ के जाएंगे, आप डिटेल लेके आप कभी फ़ोन पे आपको बात करानी है, भाई से करानी है, या आपके घर में कोई एल्डर है, मदर फादर, किसी से आप बात करा सकते हो ताकि आपको पता लग जाए कि क्या है। ठीक है। और आपके कलीग हैं, कोई आपसे एल्डर हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही मार्केट में, क्योंकि जो मार्केट में जॉब इतनी आसानी से है नहीं। पढ़ाई आप साथ साथ कीजिए। अगर आप कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, पढ़ाई करनी है तो वो मतलब ऑप्शन है। किसी का एडमिशन नहीं होता है कि हम आगे रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आप पढ़ाई जरूर कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए ओपन स्कूल से, और साथ में जॉब भी कीजिए। तो आप एक अपने टारगेट को बड़ी जल्दी अचीव कर सकते हो, और फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। तो देखो अर्निंग तो हमें चाहिए, तो बहुत इसमें अच्छा स्कोप है। हम अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दे सकते हैं आप लोगों को, ताकि आगे आपके सक्सेस हो। और हमारा जो मोटिव है वो अपने लिए पैसे कमाना नहीं है, वो हमारा मोटिव है कि हम जितने भी लोगों को आगे सक्सेसफुल कर जाएं वो करें। मैंने अपने लाइफ में हज़ारों लोगों की जॉब लगवाई होगी, मुझे नाम ही पता नहीं होता। साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 6 साल मुझे फ़ोन करते, सर आपने लगाया था, मुझे नहीं पता होता। मेरे पास नंबर आया, मैंने कहीं आगे भेज दिया, उसकी जॉब लग गई। लेकिन यह है कि वो एक बेस बनाना ज़रूरी है। आप बेस बनाइएगा, बेस के बाद आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आगे करा के देना भी हमारा काम। ये नहीं कि कोर्स करा लिया फिर को पता नहीं है जी जॉब नहीं मिली, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जॉब की पहले एश्योरेंस होगी, बाद में कोर्स चालू होगा। ठीक है। वेरी स्मॉल अमाउंट।